दे रखा है फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर कि फिशर के इंडेक्स नंबर को हम आइडल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि फिशर के इंडेक्स नंबर आइडल इंडेक्स नंबर कहलाते हैं। देखिए, फिशर के आइडल इंडेक्स नंबर को समझने के पहले आपको समझना होगा क्वांटिटी इंडेक्स। क्या समझना होगा? फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं पहले कि जैसे आपने प्राइस इंडेक्स निकाला था, कैसे निकाला था? P01 करके निकाला था। लास्ट पेयर का तो LA था। क्या था कि सिग्मा P1 को सिग्मा P0 से भाग दिया और लास्ट पेयर में ये क्वांटिटी 0 माना था, है ना। चूंकि प्राइस इंडेक्स है तो देखिए P1 बटे P0 है ना। और पास्टे का जो था P01 PA, ये कैसे था? सिग्मा यहाँ P1, यहाँ सिग्मा P0। क्वांटिटी को Q1 माना था, बेस क्वांटिटी जो है पास्टे ने Q1 माना था। ये फार्मूला था। फिशर का क्या था? फिशर का फार्मूला क्या था कि फिशर का जो फार्मूला था P01 का, है ना, वो क्या था? आपका दोनों का ज्योमेट्रिक मीन था। किसका? लास्ट पेयर और पास्टे का। तो P01 LA गुना P01 PA ये था, है ना। तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेगा? तो लास्ट पेयर का फार्मूला ये है कि देखिए 100 से हम गुना भी हमने किया था, है ना, 100 से। तो सिग्मा P1 Q0 नीचे सिग्मा P0 Q0 गुना ये देखिए सिग्मा P1 Q1 नीचे सिग्मा P0 Q1 गुना 100। ये फिशर का प्राइस इंडेक्स था, है ना। हम क्या निकालेंगे? क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे। तो जस्ट एकदम सेम जिस तरह से आपने प्राइस इंडेक्स को निकाला उसी तरह से हम क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होगा क्वांटिटी इंडेक्स का? तो ये P01 जो लिखते हैं ना, हम इसको लिखेंगे Q01। क्या लिखेंगे? Q01। देखिए ये लास्ट पेयर LA से मान दिए, Q01 हम LA का देंगे। ये जो प्राइस इंडेक्स था आपका वो कैसे निकालना था? P1 बटे P0। अब यहाँ हम निकालेंगे क्वांटिटी इंडेक्स में, यहाँ लेंगे Q1, यहाँ लेंगे Q0। ठीक है, क्या लेंगे? Q1 और Q0। इसके बाद क्या होगा? देखिए लास्ट पेयर ने यहाँ बेस ईयर के प्राइस को लिया। इसको अगर सीधा करके आप लिखेंगे तो सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना 100, है ना। यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखिएगा। उसी तरह Q01 अगर पास्टे का हम निकालें तो क्या हो जाएगा? यहाँ चूंकि Q1 बटे Q0, यहाँ पर बेस ईयर नहीं करेंट ईयर का प्राइस मानेगा पास्टे, और 100 से इसको गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? सीधा करके लिख लीजिए P1 Q1 बटे सिग्मा P1 Q0 गुना 100। ये हो गया क्या? क्या हो गया? किसका हो गया? ये हो गया पास्टे का क्वांटिटी इंडेक्स। अब फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स कितना होगा? Q01 FA। तो इसी दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो यहाँ हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन। ये देखिए सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना ये सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P1 Q0 गुना 100। ये हो गया हमारा, है ना। 100 बाहर अगर उठ के, ये फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स है। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, फिशर का ये क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रह जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा, है ना। अब हम चूंकि इस बात पर चलेंगे कि जो फिशर का इंडेक्स नंबर है वो आइडल इंडेक्स नंबर क्यों कहलाता, उसका क्या कारण है कि फिशर के इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? आइडल इंडेक्स नंबर कहते हैं। उसके कौन कौन से कारण हैं तो उन पर हम चलेंगे। क्योंकि आपने लास्ट पेयर का भी देखा, पास्टे का भी देखा, तो उस बात पर भी हम लोग चलते हैं कि फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडल इंडेक्स क्यों कहते हैं। देखिए फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडल इंडेक्स नंबर कहने के दो रीजन हैं। एक रीजन क्या है कि वह टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, और दूसरा है कि वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। दो बातें हैं, क्या है? टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए, क्योंकि अब आपको ये फार्मूला याद रखना है, फिशर का ये क्वांटिटी इंडेक्स है ना, और फिशर का ये प्राइस इंडेक्स।
ये याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा, आसान हो गया, अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं कि कौन से कारण है भाई कि फिशर के इंडेक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, आइडल इंडेक्स नंबर कहते हैं, उसके कौन से कारण हैं। उन दोनों कारणों पर हम चलेंगे, दोनों महत्वपूर्ण कारण हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है जो सवाल है इंडेक्स नंबर से अगर सवाल नहीं पूछा तो ये पूछ देगा फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं, है ना। चलिए, इसके दो कारण हैं। फिशर आइडल का जो इंडेक्स नंबर है, दो कारणों से आइडल इंडेक्स नंबर कहलाता है। एक है कि यह टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट। देखिए, टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसमें वर्ड क्या यूज किया गया? टाइम का। टाइम का मतलब क्या है? आपने निकाला था P01, है ना, ये क्या था? P01 क्या था? प्राइस इंडेक्स ऑफ गुड्स, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। ये एक बार आपने, ये टाइम क्या है? करेंट ईयर का, ये क्या है? बेस ईयर का है ना। और दूसरा इसको ये P10 प्राइस इंडेक्स फॉर द बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू करेंट ईयर, यही टाइम का अंतर है ना। एक बार ये करेंट ईयर पर निकाला है प्राइस इंडेक्स, और एक बार ये बेस ईयर पर प्राइस इंडेक्स निकाला है, इसीलिए लिखा है टाइम रिवर्सल टेस्ट, है ना। क्या है? टाइम रिवर्सल टेस्ट, यानी टाइम को बदल के इंडेक्स जो निकाला और दोनों को गुना करने पर 1 होना चाहिए, तो वह टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। क्या है? P01 प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। P10 क्या है? अब यहाँ पर हम बदल लिए इंडेक्स को, प्राइस इंडेक्स फॉर द बेस ईयर विद रिस्पेक्ट टू द करेंट ईयर। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है तो इसका मतलब है वो फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्या करता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। हाँ भाई, गुड इवनिंग अब्दुल, प्रणाम, स्वागत है सबका हमारे चैनल पर। तो टाइम का मतलब सिर्फ हमने टाइम बदला, एक ये करेंट ईयर पर हमने निकाला था प्राइस इंडेक्स, और दूसरा बेस ईयर पर प्राइस इंडेक्स, इसीलिए लिखा टाइम रिवर्सल टेस्ट। यह टाइम को बदला, एक बार हमने करंट ईयर पर प्राइस इंडेक्स निकाला, ये P01, दूसरा हम ये जो P10 है ये बेस ईयर पर प्राइस इंडेक्स निकाला। दोनों गुना करने पर 1 होता है कि नहीं, उसको देखते हैं। तो पहले फिशर का P01 जो F है, फिशर का जो फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? पहले बताओ, फार्मूला क्या है? याद करो। लास्पेयर का जो फार्मूला है ना, Q0 सिग्मा P0 Q0, लास्पेयर का, पास्टे का, सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। यह 100 को छोड़ देना है, 100 को लेकर नहीं चलना है इसमें, है ना। अब यहाँ पर है कि P01 यानी प्राइस इंडेक्स फॉर द करेंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर, फिशर का ये है। लेकिन अब P10F कैसे निकलेगा? P01 देखो, उसको निकालने का आसान तरीका है, क्या करना है, एक में आपको डिवाइड कर देना है P01 से, इनवर्स कर देना है इसी का, है ना। तो आपका P01 था, ये P10 निकल जाएगा। तो अगर हम इसको इनवर्स कर दें तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसे P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1, है ना। इनवर्स निकालेंगे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला, बता दो भाई, फार्मूला क्या हो जाएगा? तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ, देखो, ये हो जाएगा कितना है? P0 Q0 P1 Q1, है ना। तो ये नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। ये हो गया सिग्मा P0 Q1, सॉरी P0 Q0, ये सिग्मा P1 Q0 गुना ये नीचे वाला ऊपर, है ना, ये सिग्मा P0 Q0 नीचे सिग्मा P1 Q1, है ना। सॉरी, ये देखो Q1 हो गया ना, इसका
ये Q1, तो ये Q1 उत्तर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना है। तो P01 निकल गया, अब P10 निकल गया। दोनों को गुना करो, देखो 1 होता है क्या? P01F गुना P10F, दोनों गुना करने पर क्या 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करो। तो P01 यहाँ है, इसको देखो, लिखो यहाँ पर सिग्मा P1Q0 नीचे सिग्मा P0Q0 गुना ये सिग्मा P1Q1 नीचे सिग्मा P0Q0 गुना, अब ये P10F कौन है? ये है ना, तो इसको लिखो सिग्मा P0Q0 नीचे सिग्मा P1Q0 गुना ये क्या है? सिग्मा P0Q1 सिग्मा है ना, ये नीचे सिग्मा P1Q1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर कोई क्रॉस होगा। क्रॉस कौन कौन होगा? ये देखो P0Q0 यहाँ है, ये देखो क्रॉस हो गया है ना। उसी तरह P0Q0 क्रॉस हो गया, सॉरी ये मिस्टेक है। P0Q1 Q1 ये P1Q0 यहाँ P1Q1 यहाँ, तो सारा कट गया, बचा हुआ क्या भाई? क्या बचा ये बताओ? बचा क्या? दोनों में 1 गुना 1 बचा, तो 1 गुना 1 है, तो उसका वैल्यू कितना हो गया बताओ? कितना वैल्यू हुआ है? कितना है? इधर लिखें, चलो ठीक है। तो इस दोनों को गुना कर दिया तो हमारा कितना आंसर आया? इसका आंसर क्या होगा? 1 ही ना होगा? 1 हुआ क्या? हाँ 1 हुआ। तो अब देखो ये हमारा आ गया ना, P01 फिशर का प्राइस क्वांटिटी करंट ईयर का, और फिशर का प्राइस क्वांटिटी बेस ईयर का 1 आ गया। अब दो गुड 1 है ना। तो जब 1 आ जाए तो समझो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिशर का जो फॉर्मूला है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया ना, सेटिस्फाई है ना। एक कारण हुआ फिशर के इंडेक्स नंबर को आइडल होने का, एक कारण है कि वह टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दूसरा क्या निकालेंगे इसका? दूसरा क्या रीजन है कि फिशर के इंडेक्स नंबर को हम आइडल इंडेक्स नंबर करते हैं? तो दूसरा इसका कारण है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, कारक उत्क्रमणीयता परीक्षण करते हैं हिंदी में इसको, कारक उत्क्रमणीयता परीक्षण है ना। इस टेस्ट में पास हो जाता है फिशर का ये फॉर्मूला। कैसे पास होता है तो हम उसको बताते हैं, क्या है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है ना। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूँ क्योंकि जगह भी चाहिए लिखने के लिए। देखो जैसे जैसे लिखी, इंडेक्स नंबर में क्या है, एक सिस्टम से बनाओ और जैसे जैसे लिखो वैसे वैसे उसको करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी है ना। समझ गया तो बहुत आसान है, नहीं समझा दो तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि PQ क्या करेंगे, PQ क्या लिखेंगे है ना। चलो अब क्या है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है? फैक्टर का है ना। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है कि अगर P01 ठीक है गुना Q01, दोनों को गुना करने पर V01 हो। V01 क्या है? वैल्यू इंडेक्स है। वैल्यू कैसे निकालते हो भाई? वैल्यू निकलता है, कैसे निकलेगा? प्राइस गुना क्वांटिटी से। वैल्यू कैसे निकलेगा? प्राइस गुना क्वांटिटी से। प्राइस क्वांटिटी गुना कर देंगे तो ये हमारा जो फार्मूला कहता है कि अगर प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को गुना कर देंगे तो वो हमारा वैल्यू इंडेक्स होगा, जिसका वैल्यू होगा सिग्मा P1Q1 बटे सिग्मा P0Q0, यही है V01। ठीक है, अगर ये होता है तो इसका मतलब है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, और अगर नहीं होता है तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन हम फिशर के फार्मूले को यहाँ टेस्ट करेंगे कि क्या फिशर का फार्मूला P01 गुना Q01, यानी P01 प्राइस इंडेक्स, Q01 क्वांटिटी इंडेक्स है, क्या उसको सेटिस्फाई करता है कि सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका हम
टेस्ट करेंगे। क्योंकि P01 तो आपको मालूम है पहले से कितना होगा, है ना। P01 कितना होता है जी, लास्ट पेयर और पास का ज्योमेट्रिक में P0F कितना होता है, मतलब अभी तो लिखा था सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना पास का सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1, है ना। ये बेसिक क्वांटिटी को माना। उसी तरह से हम यहाँ निकालेंगे Q01F, बस अभी हमने शुरू में ही पढ़ा है कि भाई क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। ये क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला है। दोनों को गुना करो और देखो कि वो वैल्यू इंडेक्स के बराबर होता है कि नहीं होता है। किसके बराबर, V01 के बराबर होता है। किसको गुना करेंगे, इसको प्राइस इंडेक्स को और क्वांटिटी इंडेक्स को। यदि दोनों को गुना करने से V01 यानी इतने के बराबर वैल्यू आता है तो समझ जाओ कि वो फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि फिशर का जो फॉर्मूला है क्या वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। यानी फिशर का प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स को गुना करने पर ये V01 जो है वैल्यू इंडेक्स होना चाहिए। अगर ये होता है तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। अगर नहीं हुआ तो सेटिस्फाई नहीं करता है ना। चलो टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से फॉर्मूले को लिख लो भाई, है ना। P01 गुना V01। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P01 फिशर का गुना Q01 फिशर का। देखो V01 होता है कि नहीं होता है। तो चूंकि P01 का फार्मूला ऊपर में लिखा हुआ है, ये है V01 का ये है, तो यहाँ हम इसको गुना कर देते हैं V01 के फॉर्मूले से। V01 तो क्या लिखा है, सिग्मा P0 Q1, नीचे क्या है सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1, है ना। वैल्यू इंडेक्स हमने वहाँ लिख दिया। अब उसमें देखना है कि वो कट होता है कि V01 इसके बराबर आता है कि नहीं। तो कट करके देखना, जो कटिंग होगा कटिंग करेंगे। तो सबको एक बार लिखते हैं एक छतरी के नीचे, सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 गुना ये सिग्मा क्या है P1 Q1 नीचे सिग्मा P0 Q1 गुना ये सिग्मा P0 Q1 नीचे सिग्मा P0 Q0 गुना ये सिग्मा P1 Q1 नीचे सिग्मा P0 Q1। देखो कोई क्रॉस हो रहा है, कोई कट रहा है, जो कट रहा है तो उसको कटा दो। कौन कट रहा है जरा देखो तो, P0 Q0 P0 Q0 P0 Q1। देखो कहीं कट रहा है, ये देखो P0 Q1 कट गया और P1 Q0 और कहीं है जी P1 Q0, जरा देखो ध्यान से P1 Q0। अच्छा ये क्वांटिटी इंडेक्स है ना, ये 0 है ये 1 है, ध्यान नहीं दिया तुमने। यहाँ पर जो है हाँ ये ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका मिस्टेक था, P0 P1 Q0, है ना। तो और कोई कट रहा है देखो, ये कटेगा P1 Q0। अब देखो बचा कौन, उसको लिखो जो बच गया। कौन बचा, ये सिग्मा P1 Q1 और ऊपर में कौन बचा, यहाँ सिग्मा P1 Q1 नीचे ये सिग्मा P0 Q0 गुना और कौन बचा यहाँ सिग्मा P0 Q0, है ना। तो अब बताओ कि ये सिग्मा P1 Q1 गुना सिग्मा P1 Q1 इसका रूट जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा। तो सीधा निकलेगा सिग्मा P1 Q1 नीचे में देखो सिग्मा P0 Q0 ना सिग्मा P0 Q0 कितना आएगा सिग्मा P0 Q0। तो ये देखो ये जो हमने यहाँ कहा था वो फार्मूला आया, ये देखो है ना, निकल गया। ये क्या है V01 है। तो यहाँ पर क्या किया कि जो फिशर का फार्मूला है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई किया। क्या किया, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया। क्या कर दिया, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई किया।
सेटिस्फाइड, है ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि जो फिशर का इंडेक्स नंबर है वो टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए फिशर इंडेक्स नंबर एक आइडियल इंडेक्स नंबर है ना। चलो इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यों कहते हैं फिशर के इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स नंबर, इसलिए कि वह टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। क्या लिखेंगे, फिशर्स प्राइस इंडेक्स इज कॉल्ड, है ना, एन आइडियल इंडेक्स बिकॉज it satisfied time reversal test as well as factor reversal test हो गया। तो क्या लिखेंगे कि फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है ना। हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में लिखिए, फिशर का सूचकांक, है ना, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। ये करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है ना। इसलिए फिशर का सूचकांक क्या है, फिशर का सूचकांक एक आदर्श सूचकांक है। क्या है, आदर्श सूचकांक है ना। तो अगर आपको एग्जाम में पूछना होगा तो ये पूछेगा कि फिशर का इंडेक्स नंबर को हम आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों कहते हैं, और बाकी जो सवाल अगर पूछना होगा तो हम आपको बता ही दिए पिछले क्लास में एक सवाल क्या होना है ना। तो आज के क्लास में हम क्योंकि इतना ही रखेंगे, फिशर का इंडेक्स नंबर ही रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अब हम जो बताएंगे वो रिग्रेशन बताएंगे, और रिग्रेशन से भी आपको 20 नंबर के सवाल मिलने हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना कितना हो गया, आपका सेंटेंस एनालिसिस से 20 नंबर का सवाल होगा, है ना, डिस्पर्सन से 20 नंबर का सवाल होगा, जहाँ तक हमने भी पढ़ाया आपको, कोरिलेशन से 20 नंबर का सवाल होगा, इंडेक्स नंबर से 20 नंबर सवाल होगा, 80 हो गया। एक और आपको हम बताएंगे वो है आपका रिग्रेशन एनालिसिस, जहाँ से आपको 20 नंबर का सवाल होगा। तो अपने हाथ में आपका 5 सवाल होगा, बनाना है 4 ही, है ना, 4 ही सवाल बनाना है। तो एक एक्स्ट्रा सवाल आपके हाथ में आ जाएगा, यानी आप चारों सवाल बना लीजिएगा 20 चौक 80 नंबर, और उधर 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में आप जितना ला लीजिए, क्योंकि आप जब सवाल बनाते हैं स्टैटिस्टिक्स में कोई नंबर कहीं कटिंग नहीं होता है, कहीं पर कोई कंजूसी नहीं होती है ना। इसलिए स्टैटिस्टिक्स में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की संभावना है, पूरी संभावना रहती है। यदि आपने सवाल बनाया है तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आपने थ्योरी लिखा है तो वह थोड़ा कम नंबर मिलने की संभावना होती है, थोड़ा कम नंबर मिलने का चांस होता है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखेंगे हम। हमारा ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा नहीं लगा तो हमको डिसलाइक भी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है। मान लेंगे हम कि हमारी जो पढ़ाई का जो तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप मान के चलिए अच्छा लगा है, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, आप अपने साथियों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। धन्यवाद।